हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है और इसमें कंफ्यूज भी बहुत होता है। जितना लोग कंफ्यूज होता है उतना ये भारी है नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग की मोल क्या है, मोल किस किस टर्म में पदार्थ को व्यक्त करता है, उसका फॉर्मूला देखेंगे और उस पर का जो एग्जाम में पूछे गए हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लिए हैं उसको भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मोल, मोल इंग्लिश में इसको मोल बोलते हैं। मोल पदार्थ की वह मात्रा होता है जो दिखाता है कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई होता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि पदार्थ की 6.022 की इकाई को एक मोल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो उसमें उपस्थित 6.022 इंटू 10⁻23 को प्रदर्शित करता है उसे मोल कहते हैं। ठीक, तो मोल क्या है? मोल पदार्थ की वह मात्रा जो 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई को व्यक्त करता है, इकाई को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। पता है, समझ ये कह रहा है क्या कि पदार्थ की इतना इकाई को व्यक्त करता है, उसी मात्रा को मोल कहते हैं। अर्थात क्या बोल सकते हैं कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई। पता है, समझते हैं। यहां पे इकाई के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। अर्थात इससे अगर कहे तो इकाई के स्थान पे अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, पदार्थ हो सकता है। अगर हम ले ले यहीं पे एक मोल अणु बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा। पता है, समझ में। इस अणु के जगह पर आप H2 भी ले सकते हैं, O2 भी ले सकते हैं। पता है, समझ में। N2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इतना के बराबर अगर H2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 H2 लिए हैं तो क्या H2 अणु। ऐसा ही O2 लेंगे तो O2 अणु, ऐसे ही N2 लेंगे तो N2 अणु। ये अणु के लिए हो गया। इसलिए परमाणु के लिए ले ले 1 मोल परमाणु बराबर परमाणु। तो परमाणु क्या हो सकता है? सोडियम, कैल्शियम, अगर एक लेते हैं नाइट्रोजन, इसी तो ये भी क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, ठीक ना, परमाणु। तो इसे पता क्या चल रहा है कि ये संख्या चेंज नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे है परमाणु है तो इतना ही परमाणु लग जा रहा है, यहाँ पे अणु है तो अणु लग जा रहा है। तो जैसे ही नाम आ रहा है 1 मोल तो उसे क्या समझ रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 समझ रहे हैं। यानी कि उतना संख्या, जिस प्रकार 1 दर्जन बराबर कितना समझते हैं? नंबर में 12 समझते हैं कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 होता है। चाहे वस्तु कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे हम अणु बोल दिए, अगर हम बोल दे 1 दर्जन केला बराबर तो क्या कहिएगा? 12 केला। जैसे देख लिए यहाँ पे अगर हम बोल दे कि 1 दर्जन, ठीक ना, बराबर क्या लिखिएगा? 12। यहां पे बोल दे 1 दर्जन
ये पेन, तो क्या लिखिएगा आप? 12 पेन। अगर हम कह दे 1 दर्जन मोबाइल बोल दे, तो क्या लिखिएगा? 12 मोबाइल। देख रहे हैं ना? तो क्या हो रहा है? वस्तु चेंज हो जा रहा है, लेकिन 1 दर्जन बराबर संख्या कितना है? बराबर ही 12 ही है। चाहे वस्तु चेंज हो जाए, पेन आ जाए तो पेन लिख देंगे, मोबाइल आ जा रहा है तो मोबाइल लिख दे रहे हैं, और चीज पंखा आ जाएगा तो पंखा लिख देंगे, लेकिन 1 दर्जन बराबर क्या हो रहा है? 12 ही हो रहा है। उसी प्रकार समझिए, जिस प्रकार 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो उसी प्रकार समझिए कि 1 मोल बराबर कितना संख्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या होता है। कोई कंफ्यूज नहीं ना है? यह चाहे किसी के लिए भी, अणु हो, परमाणु हो, कुछ भी हो, पदार्थ हो, 1 मोल पदार्थ बराबर कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है ना? सबके लिए क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कि 1 मोल बराबर संख्या इतना हो रहा है। और ये जो संख्या है, इसी संख्या को एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? यानी 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या बोलते हैं? इसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर एवोगाड्रो संख्या। इसे Na से सूचित करते हैं। इसे सूचित क्या करते हैं? एवोगाड्रो कहिए या Na कहिए, इसे सूचित कौन से करते हैं? Na। ये क्या बोल सकते हैं? एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। बात आया समझ में? तो संख्या को तो देख लिए, तो अब बताते हैं कि जो मोल है, जैसे कि देखें कि 1 मोल बराबर संख्या में इतना ही हो रहा है, वो सही बताता है। मोल 3 चीज को व्यक्त करता है पदार्थ को। 1 में हो गया संख्या, 2 में हो गया द्रव्यमान, और तीसरा में हो गया आयतन। तो ये तीनों को देख लेते हैं कैसे मोल प्रदर्शित करता है। यहां पे देखिए, जैसे मोल को देखिए, मोल, ठीक। 1 में क्या बता रहा है मोल? 1 में कहिएगा सर संख्या बता रहा है, संख्या। यह संख्या कितना हो रहा है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर, Na के बराबर, जो कितना लिए हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 में काम कंप्लीट। अब देखिए 2 में, देखिए 2 में बताता है आयतन, ठीक ना? जो मोल आयतन बताता है उसको मोलर आयतन कहते हैं, ठीक ना? 2 में मोल क्या बताता है? आयतन बताता है। तो जो आयतन बताता है मोल, यानी कि मोल में जो आयतन को व्यक्त करते हैं उसे मोलर आयतन कहते हैं। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, मोलर आयतन लिख सकते हैं। ये खाली मोलर आयतन कहने का कि मोल का आयतन, आयतन मोल में प्रयुक्त किया। ये जो होता है मोलर आयतन, यानी कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। यह जनरली बोलता है STPP, ठीक ना? STP माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन NTP भी लगभग इसी के बराबर होता है। वहां पे हो जाता है 22.41, तो उससे कोई अंतर नहीं, दोनों में से कोई बोले तो इतना हो जाएगा। तो मोलर आयतन बराबर क्या हो जाएगा? अगर यहां पे ले हम 1 मोल, 1 मोलर आयतन, 1 मोलर आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर। या किसी के लिए भी बराबर होता है। जिस प्रकार संख्या कांस्टेंट हो गया था, उसी प्रकार ये भी कांस्टेंट हो जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे ठीक, O2 ऑक्सीजन का 1 मोल, यहां से फिर से देख लीजिए, जैसे में 1 मोल O2 ऑक्सीजन, ठीक ना? ऑक्सीजन का मोलर आयतन बराबर क्या? 22.4 लीटर।
बात आया समझ में? चलिए, एक तो ठीक है, ऑक्सीजन का ले लिए, लेकिन 1 मोल अगर नाइट्रोजन भी लेते हैं तो मोलर आयतन कितना हो जाएगा इसका? 22.4 लीटर ही होगा। ठीक, वैसा ही है अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर ही हो जाएगा। तो कहीं पे भी चेंज किया, सिर्फ जैसे संख्या चेंज नहीं कर रहा था, 1 दर्जन बराबर इतना था, ठीक ना, उसी प्रकार से ये भी, जैसे कि मान के चलिए कि 1 लीटर बराबर आप समझते हैं 1 केजी, सपोज लीजिए 1 लीटर बराबर आपके माइंड में क्या रहता है? 1 किलो। 1 किलो बना लीजिए, तो पदार्थ कहीं कुछ भी हो तो क्या सोचिएगा? 1 लीटर बराबर क्या मन में आएगा? 1 केजी के बराबर। चाहे पदार्थ क्या हो, 1 लीटर आप पानी ले लीजिए तो क्या मन में सोचेगा? अरे 1 लीटर के बराबर होगा, 1 केजी के बराबर, नियर अबाउट हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। वैसा ही है, 1 लीटर दूध ले लीजिए तो क्या सोचेगा? 1 केजी के बराबर होगा। वैसे ही 1 केजी कोई सॉल्यूशन ले लीजिए, तेल ले लीजिए तो क्या सोचेगा? 1 केजी के बराबर होगा। वैसा ही ये भी है, अगर आयतन हो जाए तो आयतन, मोलर आयतन, यानी कि 1 मोल का जो आयतन होगा उसको मोलर आयतन कहेंगे। मोलर आयतन सभी के लिए एचटीपी का 22.4 लीटर हो गया। तो मोल में देख लीजिए, एक संख्या सभी के लिए सेम हो गया, दूसरा क्या, आयतन सभी के लिए सेम हो गया। अब तीसरा को देखते, 3 में दिखाया कर वो संख्या के रूप दिखा दिया, किसी भी पदार्थ को संख्या के रूप में प्रदर्शित कर देता है मोल, ठीक ना। और दूसरा आयतन के रूप में भी मोल प्रदर्शित करता है। तीसरा जो दिखाता है मोल प्रदर्शित करता है पदार्थ को, वो होता है आपका द्रव्यमान में, द्रव्यमान। तो जो मोल द्रव्यमान को दिखाता है उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जो द्रव्यमान मोल द्वारा दिखाया जाता है, मोल में दिखाया जाता है, उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। बात आया समझ में? ये 2 होता है, या अणु होगा या परमाणु होगा। तो परमाणु के लिए, परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो यूनिट नहीं होता है उसमें, ठीक ना। तो परमाणु के लिए जो परमाणु द्रव्यमान होगा वही मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, सिर्फ उसमें ग्राम लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे? मोलर द्रव्यमान। एक में अणु के लिए, अणु के लिए, अणु के लिए क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान, एम द्रव्यमान। एम द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान इंटू ग्राम। खाली ग्राम लगा देंगे इसमें, आणविक द्रव्यमान में तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। वैसे ये परमाणु के लिए, परमाणु के लिए क्या हो जाएगा? परमाणु के द्रव्यमान, परमाणिक द्रव्यमान में सिर्फ ग्राम लगा देंगे तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? परमाणुक द्रव्यमान गुना ग्राम, सिर्फ ग्राम लगा देंगे। तो आप सोचते होंगे कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, परमाणुक द्रव्यमान क्या लिख दिए, पता है ना समझ में? तो इसको भी देख लेते। जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लीजिए, O2 हो गया। तो O2 अणु है कि परमाणु है? तो आप कहिएगा कि अणु है, इसमें 2 परमाणु है। तो इसका परमाणुक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? परमाणुक, सॉरी, आणविक द्रव्यमान, ये अणु है, इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला O2 है। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, और 2 को है तो 2 गुना 16, तो क्या हो जाएगा? 32। इसका आणविक द्रव्यमान निकल गया, ये हो जाएगा 32। अब देखिए इसमें सिर्फ ग्राम लगा दीजिएगा। अब देखिए हम लिख रहे हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान हमको निकालना है। आणविक द्रव्यमान दे दिया है 32, तो आणविक द्रव्यमान में सिर्फ ग्राम लगा देंगे तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसी में सिर्फ ग्राम लगा देंगे तो ये क्या हो गया? मोलर द्रव्यमान। तो ये तो अणु हो गया। मान के चलिए कोई सोडियम है, ये क्या है? परमाणु है,
ठीक ना। तो परमाणविक, तो इसमें हमको निकालना है परमाणविक द्रव्यमान, परमाणु का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु की द्रव्यमान दोनों सेम होता है। परमाणु द्रव्यमान भी बोलिए, परमाणु की द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है। अब मोलर द्रव्यमान निकालना है हमको, मोलर द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु द्रव्यमान कहिए, दोनों सेम होता है। इसमें कहीं कहीं देखिएगा तो एएमयू लगा देता है, एएमयू लगा देता है या यू भी लिखता है, वो अलग मैटर है। एएमयू ये कहता है कि कार्बन 12 के भार से एक कार्बन तत्व के कार्बन 12 के एक परमाणु के भार से बढ़े हुए भाग से कितना गुना भारी है, यही सिर्फ दिखाता है। तो मोलर द्रव्यमान हमको निकालना है, तो अभी क्या 23 हो गया, 23 में इसे क्या ग्राम कर देंगे, तो ये क्या हो गया मोलर द्रव्यमान। इसको काट दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा 23। तो समझ गए, बढ़िया से क्लियर कट समझ गए। जो फॉर्मूला होगा उसका फॉर्मूला का जो द्रव्यमान निकालेंगे वो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। उसी में सिर्फ ग्राम लगा दे रहे हैं तो मोलर द्रव्यमान। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, एक मोल बराबर कितना 0.22 इंटू 10 टू पावर 23 संख्या कोई भी चीज का, यहाँ पे अणु होगा तो अणु, परमाणु होगा परमाणु, और आयतन का है तो 22.4 लीटर। यही अगर द्रव्यमान कहे तो क्या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तो कहीं पे भी पूछेगा तो एक मोल बराबर कितना संख्या, तो एवोगाड्रो संख्या, इसको एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, Na, पता है समझ में ना। एक मोल बराबर कितना संख्या था, एवोगाड्रो संख्या का एक मोल बराबर कितना आया था 22.4 लीटर। एक मोल बराबर कितना द्रव्यमान, तो वही एक द्रव्यमान शिफ्ट कर रहा है। वो अणु के लिए अणु के द्रव्यमान या अणु का द्रव्यमान है, परमाणु के लिए परमाणु द्रव्यमान ना। तो ये दोनों फिक्स है, संख्या भी फिक्स और आयतन भी फिक्स हो जा रहा है। अब देख लेते हैं फार्मूला, ठीक ना, मोल के निकालने के लिए। अब हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान के केस में एक से शुरू करते हैं, पहले संख्या से। अगर दिया गया संख्या दिया हो तो दिया गया संख्या, दिया गया संख्या बट्टा एवोगाड्रो संख्या बट्टा या 6.22 इंटू 10 टू पावर 23, यही ना है एवोगाड्रो संख्या, भाग दे देंगे तो मोल निकल जाएगा। अगर संख्या दे दिया कि इतना संख्या है अणु का परमाणु का कुछ भी का, तो उसमें एवोगाड्रो संख्या से भाग दीजिएगा तो मोल निकल जाएगा। इसी प्रकार से फिर मोलों की संख्या, ये तो संख्या में हो गया, संख्या अगर दिया हो तो, और मोल तो तीन चीज को व्यक्त करता है, संख्या को भी, द्रव्यमान को भी और आयतन को भी। तो दूसरा आयतन में अगर दिया गया हो तो दिया गया आयतन, दिया गया आयतन लीटर में होना चाहिए बट्टा एसटीपी पे एक मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम या मोलर आयतन बट्टा क्या मोलर आयतन। यह कितना होता है, यह होता है 22.4 लीटर। तो इसको नहीं लिखेंगे, सोचे लिख देंगे 22.4 लीटर। बताया समझ में। मोलों की संख्या मान के चलिए हम m लिख दिए, m बराबर ई लिख दे रहे हैं, m हो गया मोलों की संख्या हम मान लिए, ठीक ना। फिर अब मोलों की संख्या दूसरे दुग में हो गया, आयतन वाला में हो गया, संख्या वाला में हो गया। अब द्रव्यमान वाला में तो फिर दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया होगा, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। इसी में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होइएगा, थोड़ा सा द्रव्यमान निकालने में। कहा कि ऊपर तो दिया गया द्रव्यमान होगा, नीचा अगर अणु होगा तो अणु के द्रव्यमान में ग्राम लगा देंगे तो वो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। परमाणु होगा तो परमाणु के द्रव्यमान में
ग्राम लगा देंगे तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, और कुछ में भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना, बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। इसमें क्या हो जाता है, अणु के लिए अणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, या आणविक अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। परमाणु के लिए परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान। बात आ रही है समझ में? इतना हम लोग देखे, ये तो फॉर्मूला ये सब देख लिए, बढ़िया से समझ आ गया होगा। फॉर्मूला 3 को हम लोग फॉर्मूला देखे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फॉर्मूला का। तीनों में यहां एक देखिए, एक फॉर्मूला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। यानी कि एक फॉर्मूला मोल निकाल रहा है, संख्या जो संख्या दिया गया है तो उसमें संख्या से भाग करेंगे, तो एक मोल बराबर कितना संख्या, एवोगाड्रो संख्या से भाग करेंगे। अगर द्रव्यमान दिया गया है तो द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे तो मोल संख्या निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया होगा, तो उसको 22.4 लीटर से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका मोलों की संख्या निकल जाएगा। तो ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि उसमें न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछा गया है, कुछ न्यूमेरिकल को सिलेक्ट किए हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है क्या, हीलियम के 52 ग्राम में कितने तीलों की संख्या, तीलों की संख्या मतलब मोलों की संख्या, ठीक बात है समझ में, मोलों की संख्या। तो दिया गया क्या है, ग्राम दिया गया है, यानी कि द्रव्यमान दिया गया है। तो दिया गया क्या, दिया गया क्या है, द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान लिख सकते हैं। दिया गया क्या, द्रव्यमान। कहीं कहीं भार भी होता है, भार और द्रव्यमान दोनों सेम होता है। यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, 52 ग्राम, 52 ग्राम। तो ये द्रव्यमान है तो हमको मोल के आयतन निकालने, मोल के संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान से भाग करना पड़ेगा ना, संख्या से तो भाग नहीं करना पड़ेगा। तो हमको क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान चाहिए, मोलर द्रव्यमान हमको चाहिए। तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, अगर अणु है तो आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो ये हाइड्रोजन है, जो हीलियम है, तो एक हीलियम है तो क्या हो जाएगा, परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान। तो इसका परमाणुविक द्रव्यमान कितना है, एक हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है, तो 4 हो जाएगा। अब यही परमाणुविक द्रव्यमान में अगर ग्राम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। ग्राम अगर लगा दिए तो ये बदल गया मोलर द्रव्यमान में, ठीक ना। तो मोलर द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान भी है, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान पढ़ते हैं, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, फॉर्मूला है द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, 52 बटा 4, कितना हो जाएगा, 13 हो गया आंसर। बात आ समझ में? तो इसमें क्या हो जाएगा, बी आंसर। समझ आई बात? अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या, ठीक, तो 1 मोल बराबर कोई भी कुछ भी हो तो क्या होगा, एवोगाड्रो संख्या। ये तो हम लोग वहीं से आ गया। 1 मोल बराबर क्या पढ़ाए थे, 1 मोल बराबर कुछ भी हो। 1 मोल पदार्थ है तो पदार्थ हो जाएगा। 1 मोल बराबर, जैसे कि 1 दर्जन बराबर कितना, 12, तो 1 मोल बराबर वैसे कैसे लिखते हैं, 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। अगर यहाँ पे क्या है, पदार्थ है तो पदार्थ हो जाएगा, पदार्थ। यहाँ पे अगर अणु रहता, अणु, परमाणु रहता, परमाणु। 1 मोल होना चाहिए, तो पता है मोलों में उपस्थित कणों की संख्या, तो कौन दिया है तो यहाँ पे पदार्थ के कौन लिख देंगे, कणों की संख्या, 1 मोल कणों की संख्या दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा आंसर। अब अगला देख लीजिए, समझ आ रहा है ना। अब अगला जैसे देखिए,
एनटीपी पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है क्या, एनटीपी पर 1 मीटर क्यूब गैस का मोलों की संख्या। 1 मीटर क्यूब कहने का अर्थ की आयतन दे दिया। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। यहां पे देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। आप लोग पढ़ोगे तो लीटर दे दिया यानी कि आयतन दे दिया, तो हमको मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन से भाग देना पड़ेगा। और जो आयतन मोल में व्यक्त किया जाता है उसे मोलर आयतन कहते हैं। तो ये तो दिया गया हो गया, ठीक ना। तो मोलर आयतन कितना होगा, मोलर आयतन क्या होता है सभी के लिए मोलर आयतन समान होता है क्या, 22.4। एनटीपी पे कहीं दे देता है, कहीं एसटीपी पे, लेकिन रखेंगे इतना ही मान रखेंगे। एनटीपी पे 22.41 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपी पे दे चाहे एसटीपी पे, इतना ही देंगे हम लोग। बात आया समझ में। अब क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या, ये मोलर जो आयतन है सभी के लिए सेम होता है, इतना ही होता है। तो दिया गया आयतन कितना है 1000 बट्टा मोलर आयतन 22। सबको घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा 22 चौका 88, 4 के प्रॉक्स मान लीजिए, 88 हो गया 12, 120, 5 के करीब ले लीजिए, 22 5 के करीब 44, 45 में कौन है, हाँ इसको ले लीजिए 44.6, कटा के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो मोल की संख्या बराबर कितना निकल गया, इतना निकल गया। बात है समझ में। अगर यहीं पे दे देता से 5 लीटर गैस, 10 लीटर गैस, 20 लीटर गैस, तो क्या करते, इसकी जगह हवा को खाली रख देते क्या। अगर 5 लीटर देता तो यहाँ पे 5 लीटर, 20 लीटर देता 20 लीटर, तो यहाँ पे रख देते। ये तो सभी के, जिसको भाग देंगे, जिसे भाग देंगे वो सभी के लिए सेम। इसमें लीटर में भी और आयतन में भी और संख्या में, एवोगाड्रो संख्या में, सिर्फ परमाणु द्रव्यमान बदलता है। समझ आ रहा है ना, बहुत इजी है यार, भारी नहीं है। अब देखिए इसको, देखिए इतना ग्राम सल्फर में उपस्थित सल्फर के परमाणुओं की संख्या बताएं। अब देखिए ग्राम में दिया है लेकिन संख्या पूछ रहा है, बात आ रहा है समझ में ना। ग्राम में दिया है लेकिन पूछ रहा है क्या, संख्या पूछ रहा है। तो अब आइए तो हम लोग मोल निकाल लेंगे, अब मोल बराबर संख्या होता है वो लगा देंगे। तो पहले मोल बराबर, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, ये मान के चलिए मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना, हम पूरा लिख रहे थे लेकिन आप लोग जब पढ़ लीजिएगा तो धाए खाली न्यूमेरिकल लिख दीजिएगा, फॉर्मूला तो नहीं लिखेगा, कटा दीजिएगा। बहुत इजी है मोल कंसेप्ट। तो दिया गया द्रव्यमान इतना है, हम लोग भागा किससे देते हैं, मोलर द्रव्यमान से। मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान सल्फर है, सल्फर, तो सल्फर के लिए परमाणु है एक ही है। सोचे सल्फर कह रहा है, सल्फर गैस पूछता तो कहता तो 8s हो जाता, लेकिन सोचे सल्फर पूछ कह रहा है तो एक को, ये सब समझना पड़ेगा आपको। अणु आशा करते हैं कि आप लोग को पहले भी समझ के ही पढ़ना होंगे, समझे भी होंगे। सल्फर इक्वल टू, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाए 32। तो मोलर द्रव्यमान अगर कहें तो क्या होगा, इसमें सिर्फ ग्राम लगा देंगे, पता है मोलर द्रव्यमान निकलेगा इतना। तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं भाई। दिया गया द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान होता है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, इतना, मोलर द्रव्यमान इसका कितना है 32। तो 32 दूना 64, 16 80, यानी कि 2.5, ठीक ना, 2.5.80 हो जाएगी। इसका 32 और ये कहिएगा तो 80 हो जाएगा, और 0.25 मान के चलिए सपोज दैट अप्रॉक्स क्या हो जाएगा 2.5 आंसर। बात आ रहा है समझ में ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.5, हाँ डी। हाँ देखिए इसमें आंसर सही हम इसलिए दे दिए हैं कि आप लोग भी देख लीजिए कि सही जा रहा है कि गलत बता रहे हैं, ठीक ना, इसलिए इसमें आंसर दे दिए। देख रहा है 0.5 आया ना। तो आशा करते हैं कि जितना भी पढ़ा है आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ आया है
लगता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं तो प्लीज ठोकिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर समझ आए तो पक्का सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए कि जो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो उनको जनाइए, ठीक ना, उनके आगे बढ़ने की कामना करिए। थैंक यू।